मछली खाते सब हैं, ठीक है, मछली खाते सब हैं, लेकिन उसकी विशेषताओं पे ध्यान नहीं देते हैं कि मछली में क्या विशेषता है। अगर तुमको तालाब में डाल दें गोविंद तो क्या जिंदा रहोगे? और मछली को अगर हम तालाब से बाहर निकाल लें तो क्या वो जिंदा रहेगी? नहीं रहेगी जिंदा। तो ऐसी क्या वजह है जो मछली तालाब में जिंदा रह लेती है पानी में, और उसको अगर बाहर निकाल दो तो मर जाती है? ऐसा क्या हो जाता है उसके साथ में? क्या दिक्कत हो जाती है उसको? क्या दिक्कत हो जाती है जो मछली बाहर निकालते ही मर जाती है? बताओ। खुशबू, मछली खाती हो? नहीं खाती हो? खाया करो। तुम खाती हो? नहीं खाती हो। तुम खाते हो? तुम सही बोलना, खाती हो? मछली के साथ में क्या मिला के खाती हो? चावल के साथ मछली की रोटी के साथ मछली? चावल के साथ में। यहाँ कौन कौन मछली खाते हैं? हाथ उठाओ जरा। बताते हैं जब मछली को पकाओ बढ़िया तेल में फ्राई करके, और मछली की करी भी बनती है, कड़ी खूब फ्राई करके मसाला वसाला डाल के, अच्छी लगती है? खड़े हो जरा, खड़े हो, बताओ कैसी लगती खाने में? क्या मिठाई की जैसी लगती है? आलू के जैसी लगती है? अगर आलू की सब्जी और मछली दोनों बनी हो तो तुम क्या खाओगे? आलू की सब्जी खाओगे कि मछली खाओगे? आलू की। तो इसका मतलब आलू की सब्जी से खराब लगती है क्या? क्यों? और कौन खाता? कांटा होते हैं? हाँ, किसमें? मछली में कांटा होते हैं। तो जब खाते हो तो मुंह में क्या हो जाते हैं? चुभ जाते हैं। पीछे बातचीत मत करो, अभी पूछ रहे थे तो अभी नहीं समझ में आ रहा था। शांत रहिए जरा। तब पूछते हैं तब नहीं, बाद में घुसुर घुसुर करते हो। तब मछली तुम खाते हो रघुवीर? कैसी लगती है? अच्छी लगती है। कितनी अच्छी? आलू की तरह। अंडा कौन कौन खाता है? तुम भी अंडा भी खाते हो? अंडा भी बताते आलू के जैसा लगता है। खैर, अगर वैज्ञानिक भाषा में कह दिया जाए तो बुरा नहीं है, ठीक है। वैज्ञानिक भाषा में अगर कहा जाए तो मछली खाना और अंडा खाना गलत बात नहीं है, ठीक है। अध्यात्म की बातें अलग हैं, ठीक है। जीव मान लीजिए उसको, तो जीव हत्या हो गई। चुप 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 चुप। तो अध्यात्म की बात जो है वो अलग हो जाती है, उसमें वो जीव हत्या के अंतर्गत आता है। लेकिन वैज्ञानिक भाषा में, डॉक्टरों की भाषा में मछली और अंडा खाना गलत नहीं है, ठीक है। धरती पे इतना अन्न नहीं है कि सबको अन्न ही उपलब्ध हो सके। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अन्न नहीं होता है, वो मांसाहार के सहारे ही जीवित हैं। लेकिन हम यहाँ पे पशु पक्षियों की विशेषता, पशुओं की विशेषता, जीवों की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि मछली को ऐसी कौन सी दिक्कत हो जाती है। जानते सब हैं, किसी ने खाई भी है। मछली को ऐसी कौन सी दिक्कत हो जाती है जो तालाब से बाहर निकालो तो मर जाती है, तालाब में डाल दो तो उसकी जान बच जाती है, जिंदा रहती है, तालाब में पड़ी रहेगी दसियों दिन। और दूसरी बात, मछली की विशेषता होती है आँख में उसके पलक नहीं होती है। सोती है अगर तो आँख खोल के ही सोती है। हमारी तुम्हारी पलकें होती हैं, हम जब सोते हैं तो पलक बंद कर लेते हैं, आँख सुरक्षित हो जाती है। मछली की पलक नहीं होती है, तो मछली जब सोती तो कैसे सोती है? आँख खोल करके ही सोती। जब पलक है ही नहीं तो क्या करेगी, ठीक है। तो मछली की ऐसी कौन सी दिक्कत है जो बाहर नहीं जिंदा रह पाती है? कौन बताएगा, ये बताओ। इसमें से कोई बता सकता है? हैं? यहाँ आओ, तुम अच्छे आदमी हो तो तुम बताओ। मैं, हाँ, क्या कह रहे थे? मछली को सांस नहीं मिल पाती है। बहुत अच्छी बात, मछली को सांस। तो यार पानी में कैसे उसको सांस मिल जाती है? पानी के अंदर कैसे सांस मिलती है, ये बताओ हमको। बढ़िया क्वेश्चन तुमने आंसर दिया है, शाबाशी तुमको देते हैं। लेकिन तुम सोच के हमको ये बताओगे कि पानी में सांस कैसे मिल जाती है उसको? पानी में तुमको डाल दें तुमको सांस मिलेगी? तो उसको पानी में सांस कैसे मिल जाती है, ये बताओ। पानी में सांस पानी के अंदर रहती, कैसे सांस लेती है, ये बताओ। और कोई बता सकता है? ये निरुत्तर हो गए। और कोई बता सकता है? तुमने अंडे की आमलेट खाई है? जी सर। कैसी लगती है? बढ़िया सर जी। कैसे बनाई जाती है? हाँ, जब आमलेट डाला जाता है। हाँ, और
मिर्चा, हाँ प्याज, हाँ, नमक वमक डाला जाता होगा, हम तो खाते नहीं, हमने नमक, मिर्चा, मिर्चा नमक सब डाल दो, फिर मंजा के सब्जी। फिर खाओ। ऐसे खाली खाया जाता चाय वाय के साथ में? हैं? चाय के साथ में कि ऐसे खाली खा लेते हैं? ऐसे बजे बजे खा लेते हैं। हाँ, और चाय संग खा लेते हैं। वाह, तो बहुत अच्छा लगता होगा फिर तो। हमने देखा है उसको, वाइट वाइट होता है, बहुत अच्छा लगता है रोटी जैसा ना। अच्छा लगता है तुमको? कितने खा जाओगे आमलेट? हम एक बस? अरे यार, एक पेट भर जाती है। एक से पेट भर जाता है? और कौन खाता है आमलेट? तुम भी खाते हो? और कौन खाता है? तुम खाते हो? और कौन खाता है आमलेट? और कोई नहीं खाता है? तुम खाते हो? हंस रहे हो, बता नहीं रहे हो। ठीक है, पौष्टिक होता है अंडा जो है, वो पौष्टिक माना जाता है। और तुम्हारी किताब में भी है, कुपोषण वाला जो अध्याय है, पोषण वाला, उसमें अंडा है। अंडा में प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, ठीक है। तो अंडा खाना विज्ञान की दृष्टि से और डॉक्टरों की दृष्टि से गलत नहीं है। इसमें खाते हो तो झिझक क्या है? जब घर में खाया जाता है तभी तो खाते हो, कोई पेट से तो सीख के आए नहीं हो, ठीक है, समझ गए? सभी खाते हैं, तुम भी खाते हो, हम नहीं खाते हैं वैसे, ठीक है, हम शाकाहारी आदमी हैं, हम नहीं खाते, तो हम मना भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मछली की बात चल रही थी। मछली पानी में सांस लेती है और हम लोग पानी में सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो उसके पास एक विशेष अंग होता है, उसके पास एक विशेष अंग होता है, उसके गले में गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, गिल्स। तो क्या करती है वो? पानी पीती है और पानी में ऑक्सीजन होती है। पानी में क्या होती है? और वो पानी पी करके वो जब उसके गलफड़े में जाता है पानी, तो उससे वो ऑक्सीजन उसकी अलग हो जाती है, पानी वो फिर निकाल देती है और ऑक्सीजन छन करके उसके यूज में आ जाती है। तो हवा कैसे लेती है मछली? पानी के अंदर हवा कैसे खींचती है बताओ भाई तुम? उसके पास एक विशेष अंग है। जैसे तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें हैं, जैसे तुम्हारे पास सांस लेने के लिए नाक है, ऐसे मछली के पास में है गलफड़े, गिल्स। यहाँ गले में देखा होगा तुमने, कटा होता है मछली के। तो वो पानी खींचती है और पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती है, पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती है, उसको उस अंग की मदद से वो अलग कर लेती है। तुम भी तो अलग कर लेते हो ऑक्सीजन, तुम्हारे पास भी एक अंग है। कौन सा? नाक नहीं, फेफड़े। तुम्हारे पास भी एक विशेष अंग है, उसको कहते हैं फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है वो क्या करता है? ये जो तुम्हारे आसपास जितनी सारी हवा है, इसमें ऑक्सीजन है तो मात्र 21%, तो उस हवा को वो खींचता है। कौन? नाक से खींच करके, फेफड़ा खींच करके और ऑक्सीजन को अलग कर लेता है और बाकी हवा को बाहर निकाल देता है। और ऑक्सीजन को खींच करके कहाँ भेज देता है? खून में, हृदय में, खून में मिल जाती है। तो हमारे पास भी एक अंग है जिसकी मदद से हम ऑक्सीजन अलग कर लेते हैं। बट हम पानी से ऑक्सीजन नहीं अलग कर पाते हैं। हमारे पास ऐसा अंग नहीं है कि पानी से ऑक्सीजन अलग कर ले, लेकिन मछली के पास में ऐसा अंग है जो पानी से ऑक्सीजन अलग कर लेता है। तो मछली हमसे सबसे अच्छी हुई कि खराब? विशेष है कि नहीं है? लेकिन फिर आ जाते हैं कि हर आदमी कहीं ना कहीं अच्छा है और कहीं ना कहीं वो कहीं पे ख़राब भी है। मछली सूखे जगह में नहीं चल पाती है क्योंकि उसके पैर नहीं है, उसके पंख हैं जिनकी मदद से वो तैर सकती है। वो पानी के लिए बनी है। मछली काहे के लिए बनी है? पानी के लिए। एक कहानी थी कछुआ खरगोश वाली, हमने तुमको सुनाया था। कछुआ कहाँ के लिए बना है? पानी के लिए। खरगोश कहाँ के लिए बना है? सूखी जगह में चलने के लिए। तो कछुआ और खरगोश की हो गई दौड़, कहाँ पे हुई? सूखी जगह में। अब दोनों भागे, कछुआ पीछे रह गया और खरगोश आगे निकल गया। ठीक है, खरगोश कहाँ निकल गया? आगे। लेकिन वो तो खरगोश सो गया इसलिए कछुआ आगे जीत जाता है। लेकिन उसमें कछुआ धीमा क्यों है भाई? कछुआ धीमा इसीलिए तो है क्योंकि वो पानी में तेज चलता है। पानी में खरगोश को पीछे छोड़ देगा कछुआ, पानी में मछली खरगोश को पीछे छोड़ देगी, पानी में मछली घोड़ा को पीछे छोड़ देगी, घोड़े को। हर आदमी अपनी अपनी जगह पे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है। तो मछली बनी है पानी के लिए, कछुआ बना है पानी के लिए। रेस करवाओगे सूखे में, कैसे करेगा वो? ठीक है।
तो मछली पानी में सांस कैसे लेती है? क्योंकि वो पानी के लिए बनी है, उसके पास एक विशेष अंग होता है और वो पानी से ऑक्सीजन अलग कर लेती है और उसी से सांस लेती है। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट पूरा? तो आमलेट वाले भैया जाओ बैठो जाके, किसी दिन आमलेट यहाँ बना के दिखाना हमको कैसे बनाई जाती। ठीक है, अपने यहाँ स्कूल में है ना गैस सिलेंडर है, तो अंडे संडे ले आना यहीं पे। ऐसा कानून के हिसाब से और हमारे स्कूल के हिसाब से सही नहीं है, मजाक कर रहे थे। ठीक है, स्कूली बर्तन में हमारे जो बर्तन है स्कूली, इनमें मांसाहार नहीं बन सकता है, मुर्गा मछली ये सब नहीं बन सकता है। ठीक है, जो स्कूल के बर्तन है, स्कूल के रसोई घर में अगर कोई मांस वांस पका दे तो जवाब देना पड़ेगा। अपने यहाँ मेनू काहे का है? सरकार के हिसाब से चलना होता है ना हमको सबको। आज तुमने दाल चावल खाया था, ठीक है, मंगलवार है, कल क्या खाओगे? तहरी और दूध पियोगे बुधवार को, बृहस्पतिवार को रोटी सब्जी, है ना। तो इस तरीके से होता है पर डे का अलग अलग, तो हम उसी हिसाब से चलते हैं। अगर उसमें कहीं मेनू में होता कि मछली चावल तो मछली चावल बनता, बट हमारे मेनू में है नहीं मछली चावल, तो मछली चावल नहीं मिल सकता है। मध्य प्रदेश में एक मंत्री बनी थी, बाल पोषाहार मंत्री, पुष्टाहार विभाग की, इमरती देवी, क्या नाम था मंत्री? तो उन्होंने कहा था आज से सबको अंडा दिया जाएगा। क्या उन्होंने घोषणा की थी? और वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जहाँ ममता बनर्जी हैं वहाँ पे शायद चिकन की व्यवस्था की गई है। चिकन माने मुर्गे से कोई अंग होता निकाला जाता है, तो उसको चिकन खिलाया जाएगा बच्चों को, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन चिकन। हाँ, तुम लोग बंगाल में होते तो चिकन खा रहे होते। अपने यहाँ क्या मिलता है? दूध मिलता है, फल मिलता है। बताते हैं, अखिलेश जब सरकार थी तो योजना आई थी कि शुक्रवार को रसगुल्ला मिलेगा। शुक्रवार को क्या मिलेगा? लेकिन वो अखिलेश की सरकार चली गई उसी बीच में, तो रसगुल्ला वाली स्कीम फ्लॉप हो गई। नहीं तो रसगुल्ला की योजना चल रही थी, तो सोमवार को तुमको फल मिलता, बुधवार को दूध मिलता और शुक्रवार को रसगुल्ला। मस्त रसगुल्ला खाते हो, हम भी 1-1 2-2 खाते। अभी जैसे केला आते हैं तो केला तुमको सबको 1-1 दिया जाता है और हमको 2 मिल जाते हैं। तो इसी तरह जब रसगुल्ला मिलते तुमको 1-1 मिलता, हमको पता चला अच्छे लग गए 4 खा लिए। तो तुमको जब खाने को मिलेगा तो हमको भी खाने को मिलेगा। इसी तरह घर में होता है, जैसे पड़ोसी अड़ोसी सब होते हैं, बढ़िया होते हैं जिसके यहाँ पड़ोसी। वैसे क्या होता है कि आमतौर पे पड़ोसी अगर खुशहाल है तो दूसरे पड़ोसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अच्छा लगना चाहिए। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई है और उसके यहाँ कुछ शादी बारात हुई तो तुमको खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है? तुम्हारे गांव में शादी बारात होती है, कोई खुशहाली होती है, लड़का हुआ बिटिया हुई और उसके बाद में उसने पार्टी दी, रसगुल्ला छोला चावल पनीर, तो तुमको मिलता है खाने को? नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है जब गांव खुशहाल होता है तो हमें भी फायदा होता है कि नुकसान होता है? और हमारे पड़ोसी जो है हमारे बगल में रहता है, उसके यहाँ कोई खुशी आ जाए, अचानक से लड़का हो जाए, उसके यहाँ शादी हो जाए, तो पार्टी करेगा तो खाने को मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा? ढोल बजेगा, खुशियाँ मनाएगा, तुमको भी उजाला होगा कि नहीं तुम्हारे दरवाजे पर भी, है कि नहीं है? तो हमको चाहिए कि अपने पड़ोसियों की कामना करें कि ये खुश रहे खूब। जब वो खुश रहेंगे तो हम भी तो खुश रहेंगे, है कि नहीं? ठीक है, समझ गए? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाओ।